तो जब तक किसी राज्य में शिक्षा की विकास नहीं होगी, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। 30 साल लोगों को राज किए हुए हो गया है। यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। जाति धर्म देखिए ऊपर से शुरू होता है, पॉलिटिशियन से शुरू होता है, पॉलिटिशियन ही बात करता है। सियासत में बदलाव और बदलाव के साथ विकास की गुंजाइश बची है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। बहरहाल विकल्प की बात तमाम लोग करते हैं और एक विकल्प के साथ पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में इन्होंने छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ जोड़ कर बड़ा बदलाव किया, ऐसे में बिहार के विभिन्न जिलों में जब घूम रहे हैं तो क्या वो चीज़ देख रहे हैं जिससे बदलाव लाया जा सके। स्वागत है सर। कई जिलों का दौरा आपने कर लिया, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता बिहार जैसे राज्य में है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में कि आज हमें बिहार को बदलने के लिए यहाँ का शिक्षा सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो हमारे जो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होंगे वो उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह से नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में है। उनकी गुणवत्ता क्वालिटी वही होनी चाहिए और उसको चेंज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो शिक्षक काम करें उनको भगा देंगे, नहीं। वो शिक्षक जो उस कैपेबल के नहीं हैं उनको कोई और काम दिया जाएगा और नए शिक्षक की बहाली की जाएगी। जो सुविधाएं नवोदय विद्यालय में है वही सुविधाएं सरकारी स्कूल में बच्चों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम शिक्षा को सुधार करेंगे ताकि आज हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो जाते जाते क्लास 50% छोड़ देते हैं 8 तक, बाकी 25% माध्यमिक तक और 3% ही ग्रेजुएट करते हैं और 3% में भी कुछ ही परसेंट गुणवत्ता होती है। तो जब तक किसी राज्य में शिक्षा की विकास नहीं होगी, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा 12 करोड़ हमारी आबादी है, 12 करोड़ की आबादी में भी आज 32 साल लोगों को राज किए हुए हो गया है। यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। आज आप देखिए, किसी को भी हार्ट का बीमारी हो जाए, किसी को भी कैंसर का हो जाए, ब्रेन का हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाए या इंटेंसिव आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ जाए, लोग भागते हैं दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, मद्रास जाते हैं, वेलोर जाते हैं। क्यों? वो हम जाना बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पास 9 कमिश्नरी है, 9 कमिश्नरी में कम से कम एक कैंसर सेंटर होना चाहिए, एक एक आपको कार्डियक सेंटर होना चाहिए और एक हार्ट सेंटर होना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और यही नहीं, मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे बने हुए हैं, यहाँ पर ईएनटी की सारी सुविधाएं और जो जनरल शरीर की सारी सुविधाएं अवेलेबल हो। हर आदमी की जो 40 साल से ऊपर उनकी स्क्रीनिंग हो ताकि उनकी स्वास्थ्य सेवा दिया जा सके। स्वास्थ्य बिल्कुल यहाँ पर गरीब जनता का क्या, जितने भी नौकरी सरकारी नौकरी नहीं करते, जिनकी भी प्राइवेट नौकरी नहीं है, उन सबों को एक कार्ड दिया जाएगा ताकि उनकी इलाज बिल्कुल फ्री किया जा सके। अच्छा, एक बड़ा सवाल बिहार जैसे राज्य में है, आप भी घूम रहे थे, गरीबी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनके गार्जियन में जाति को देखकर जो भावना है, जो जाति ये राजनीति बिहार में होती है, इस भ्रम को कैसे तोड़ेंगे फिर आप? जाति धर्म देखिए ऊपर से शुरू होता है, पॉलिटिशियन से शुरू होता है, पॉलिटिशियन ही बात करता है। तो एक जाति प्रथा जो था उसको 90 से शुरू किया गया। पहले भी थी जाति प्रथा, मेंटलिटी थी, लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो जाति प्रथा थी। मैंने तो अपने लाइफ में जाति प्रथा जानता भी नहीं था, सच बताऊं तो, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसा हुआ, वेस्ट बंगाल में रहने वाला, नालंदा का हूँ, पढ़ा लिखा दिल्ली में, तो मैं जाति प्रथा के बारे में इतना नहीं वाकिफ़ था। लेकिन जो आप कह रहे हैं सही बात है कि जाति प्रथा ये अनपढ़ लोगों की बात है। लेकिन बिहार में ऐसे लोग नहीं हैं कि जाति प्रथा में डूबे रहते हैं। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। लेकिन आज हम आपके बात से हटकर बात करते हैं कि जाति प्रथा को फैलाने वाले हमारे राजनीतिक लोग हैं। अगर राजनीतिक लोग अपने जाति की बात ना करें और एक जनरल बात, विकास की बात करते तो बहुत अच्छा होता। दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और कि बिहार में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। यहाँ पेन माफिया के लोग रहते हैं। यहाँ पर जितने भी
पेन माफिया के कारण ही गरीब लोग आज भ्रष्टाचार में खत्म हो गए। अब किसी को भी ले लीजिए, इंस्पेक्टर हो, थानेदार कहता भाई हमें पैसा ऊपर देना पड़ता है, ऊपर वाला कहता है हमें और ऊपर देना पड़ता है, हम वो कहता है हमें और ऊपर देना पड़ता है। और थानेदार किससे लेता है? गरीब जनता से लेता है। पुल बन रहे हैं, पुल टूट गया। मैं अभी परसों पूर्णिया गया था, पूर्णिया का पुल बना और फिर तुरंत टूट गया। गोपालगंज का पुल बना, वो टूट गया। गंडक में नदी में पुल बनी, वो टूट गया। तो ये पैसा जो पुल टूट रहा है, ये भ्रष्टाचार का एक संकेत देता है। और मैंने तो इतना सुना है कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर चल गई कि सारे पब्लिक के पैसे कुछ नेताओं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के पास चले गए हैं। तो राज्य का क्या विकास होगा? इन लोगों को अपना सियासत के अलावा राज्य के विकास के बारे में सोचने का समय नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि बिहार में एक विकल्प की ज़रूरत है और इस पर जनता सोचे, जनता विचार करे कि आपको विकल्प चाहिए या उसी तरह से आप विकसित बिहार चाहिए। अच्छा, अब तक आपने जो दौरा किया, कितने जिले आपने छुए और कैसे देखते हैं कि कैसे उनमें बदलाव लाया जाएगा? देखिए, मैं जहानाबाद गया, नालंदा गया, नवादा गया, फिर मैंने बेगूसराय से शुरू किया। बेगूसराय गए, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, पूर्णिया अभी तक जा चुके हैं। और हमने पाया कि सब लोगों से मैंने बात किया, जनरल लोगों से, रोड पर बात किए, उतर करके बात किए, पान की दुकान पर बात किए, मीटिंग की, और हर जगह लोगों ने कहा कि हमें विकल्प की ज़रूरत है। उब चुके हैं इन लोगों से। ये 32 साल में लोग उब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उब चुके हैं आरजेडी से, उब चुके हैं जेडीयू से, उब चुके हैं दोनों की सरकारों से। तो लोग एक विकल्प की खोज कर रहे हैं जो ऐसी सरकार दे सके जहां शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री, मुफ्त में हो, और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर नौजवानों को नौकरी मिल सके, जिसके लिए नई फैक्ट्रियाँ लगा सके। तो ये सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग को नौकरी लगे। देखिए, निश्चित तौर पर आम जनों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो चिकित्सा और शिक्षा है। बहरहाल, आप सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद को, और निश्चित तौर पर अब जब ये बिहार भ्रमण पर निकले हैं तो तमाम जो आम जनों की समस्या है उसे सुन रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। नौजवानों से बातचीत की तो बेरोजगारी का अंदाज़ा लगा। इन तमाम समस्याओं से निदान देने के लिए और बिहार में एक विकल्प के तौर पर सियासी गलियारों में हलचल मचाने के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।